हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावण हार करम मिलावण हार। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरुआत हुई आज एक शब्द से। मुझे पता है मुझे कॉपीराइट क्लेम आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों ये शब्द मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। स्पेशली जब मैं 2-3 साल पहले जब मेरा मिसकैरेज हुआ था, 2-3 साल नहीं, मुझे 4 साल हो गए जब मेरा पहला मिसकैरेज हुआ था। तो मैं यहाँ गई थी माथा टेकने के लिए गोल्डन टेम्पल दरबार साहब। तो ये शब्द मैंने तब सुना था तो मुझे बहुत रोना आया था उस टाइम, और ये शब्द तब से मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। हर मिलने नू मन लोचदा, जो तो पंजाबी लोग हैं उनको अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये मेरा प्यारा सा बच्चा हरिथवी, लेकिन जिनको नहीं समझ आया उसको उनको मैं बताऊं, इनका मतलब ये है कि भगवान को मिलने के लिए आत्मा जो है वो निरंतर प्रयास कर रही है, वो मिलना चाहती है, उसे उत्सुकता लगी हुई है कि वो भगवान के साथ मिले। लेकिन हम भगवान को कब मिल सकते हैं? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। कर्म मिलावनहार, कर्म ही हैं। हम क्या करते हैं, कैसे कर्म हैं, वही डिसाइड करेंगे कि हम भगवान जी से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। बात बहुत दूर की है, हम लोग वहाँ कब पहुँचेंगे पता नहीं है। क्योंकि अगर दिन में हम एक भी कर्म अच्छा करते हैं तो 100 कर्म हम बुरे कर ही देते हैं, या भगवान जी हमसे खुद ही करवा देते हैं। ज़्यादा लेक्चर हो गया ना, बट मैं ऐसी ही हूँ। मैं हमेशा कुछ भी करती हूँ तो सोचती हूँ कि हाय मैंने पुण्य कम किया है लेकिन आज पाप ज़्यादा कमा लिया। तो दरबार साहब गए थे माथा टेकने टाकने सॉरी माथा टेकने गए थे दरबार साहिब। हरिधे का भी पहली बार माथा टिकवाया जन्म के बाद। और मेरी ननद की बेटी वो भी 8 महीने की हो गई है, हृदय से 1.5 महीना बड़ी है, उसका भी नहीं माथा टिकवाया था। तो हम सब ने प्लान किया कि हम सब चलते हैं। नंदोई जी आए हुए थे क्योंकि ननद पिछले कुछ दिनों से हमारे पास ही रह रही थी। वो जॉब करती है बैंक में, तो उसकी मैटरनिटी लीव थी, उसने बढ़ा के ली हुई थी ताकि बेटी का अच्छे से सॉलिड फूल वगैरह स्टार्ट हो जाए। तो हम सब गए। हम शाम को गए थे गाइस, 4 बजे घर से चले। हमारे घर से अमृतसर जो है वो 2 घंटे की दूरी पे है, और दरबार साहिब हम पूरे 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो 4 बजे हम गए, जाके हम 7 बजे लाइन में लग गए थे। और मेरा माथा जल्दी टेक हो गया था क्योंकि मुझे कुछ अच्छे भले लोग मिल गए थे जो बेबी की वजह से मुझे आगे भेजे जा रहे थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। ननद भी टेक हो गया था, लेकिन बाकियों को 2-3 घंटे लग गए, और 9-9:30 बजे हम लोग जो है वो फ्री हुए। कुछ क्लिप्स मैंने बाहर आके, जब क्योंकि मैं सबसे पहले आ गई थी तो मैं फ्री थी, तो मैंने कुछ क्लिप्स जो है वो शूट करी, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। भले से थोड़े से दर्शन हो जाएंगे, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाएगी, थोड़ा सा फील हो जाएगा। अंदर मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। क्योंकि जब मैं कहीं भी पवित्र जगह पे जाती हूँ ऐसे, तो मेरा पूरा फोकस माथा टेकने पे, अच्छे से ब्लेसिंग्स भगवान जी से लेने में, लालची हूँ मैं थोड़ी सी इस मामले में, लेने में होता है। दूसरा, हरिधे हाथ में है तो मैं शूट बहुत कम करती हूँ, फ़ोन नहीं निकालती। तीसरा, देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सबको ना माथा टेकने में 3 घंटे लगे। चलो मेरा जल्दी निकल गई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी जब हम पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पे आपको पता ही है दरबार साहिब में बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स होते हैं, पंखों के, कूलर के। और ये देखिए, ये ऐसे ही मेरे को चिपक के रहता है। और ये ना मैंने लव लैब की बेल्ट मंगाई है, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला। सर्वाइकल में तो उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला। और ये हम रात को ही 12-1 बजे वापस आ गए थे। ये और ये उससे नेक्स्ट वाली सुबह है। आज हस्बैंड बना रहे थे राजमा, वाइट वाले जो राजमा होते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वाइट वाले राजमा, लेकिन उन्होंने सीखे थे जॉब पे अपने फ्रेंड्स से, तो उनको था कि मैं बनाऊँगा, तो मैंने सोचा साथ में कुलचे बना देती हूँ हरिथवी के लिए। अगर आपको वॉइस ओवर थोड़ा कम लगे आवाज़ तो प्लीज़ सॉरी, मुझे पास हृदय सोया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पहले ईस्ट को ना थोड़े हल्के गुनगुने पानी में चीनी डाल के, ईस्ट डाल के उसको भिगो दिया था। 5-7 मिनट में ईस्ट अच्छे से फूल गई, तब तक मैंने यहाँ पे अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन ली। और एक साइड हस्बैंड जो है वो तड़का वगैरह रख के चले गए थे, और मैं उसको भून रही थी। क्योंकि हृथवी के एग्ज़ाम इस दिन नहीं शुरू हुए थे, अब शुरू हो गए हैं। इस दिन एग्ज़ाम उसके हृथवी के शुरू नहीं हुए थे। लेकिन मेरी बीइंग अ टीचर मान लीजिए, शायद मेरी आदत है कि मैं एग्ज़ाम से पहले ही उसको अच्छे से प्रिपेयर कर देती हूँ एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि पता नहीं होता एग्ज़ाम के दिन बच्चे के साथ कई बार बीमार हो जाता है बच्चा, हम बीमार हो जाते हैं, क्योंकि हृदय के साथ आने वाला दिन कैसा होगा नहीं पता है। तो अपनी तरफ से मैं पूरी तैयारी उसकी जो है वो पहले ही करवा देती हूँ। तो हृथवी इस टाइम पे पढ़ रही थी, तो एग्ज़ाम्स के दिन में मैं उसे अच्छा अच्छा खाना
वैसे भी देती हूँ। और ऑन ऑफ छुट्टी वाले दिन, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है, सैटरडे था शायद इस दिन, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा उसे जो है वो नाश्ता जो है वो मैं बना देती हूँ खाने के लिए खाना। तो मैं कुलचे बना रही थी, उसके लिए मैंने मैदा लिया। मैदे में मैंने हल्का सा यहाँ पे चीनी नमक डाला, चीनी तो ईस्ट में थी तो मैंने नमक डाला। तो यहाँ पे मैंने ईस्ट जो है हल्की हल्की जो है वो डाल के आटे को बांधना शुरू कर दिया। ये आटा जो था मैंने ना ऐसे ही ले लिया था, मैंने कुछ भी मेज़र नहीं किया था, क्योंकि मेरा इन चीज़ों में हाथ बना बना के ना पक गया है, मेरे से कम नीचा नहीं होता। लेकिन अगर आप डालते हो आप थोड़ी थोड़ी ईस्ट डालना, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने आटे में थोड़ी ज़्यादा ईस्ट डाल ली है, बट मेरे से आटा कंट्रोल हो गया। लेकिन जो फर्स्ट टाइम होगा ना मेरे जैसा, जब मैं फ़र्स्ट टाइम थी, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको दिक्कत कर सकती हैं। ईस्ट डालने के बाद मैंने हल्का हल्का इसको जो है नॉर्मल टैप वाटर से गूँथना शुरू कर दिया। अगर सर्दियाँ हो तो हमें पानी कोसा लेना चाहिए। और अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो यहाँ पे आप बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो हम लेते हैं वो डाल के, नमक थोड़ा सा, थोड़ी सी चीनी डालिए, आटे के हिसाब से बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल के दही की हेल्प से आप आटे को गूँथ लीजिए। इस तरह का आटा हो गया। अब हम इसे पटक पटक के मारेंगे थोड़ी देर के लिए, इस तरह से पटक पटक के, ताकि आटे में अच्छे से फ्लफीनेस जो है हमारी आ जाए इस स्टेज पे। तो आटा खुद ही जो है वो परात को जो है वो छोड़ना शुरू कर देगा। पंजाबी में इस बर्तन को परात बोलते हैं, जिसमें हम आटा गूँथते हैं। आपके क्या बोलते हैं आई डोंट नो, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। फिर मैंने थोड़ा सा जो है वो कच्ची घनी का सरसों का तेल, ऑल हमारे होता है, और उसको, आटा इस तरह का हो गया। फिर मैंने अलग बर्तन में से निकाल के थोड़े से गीले कपड़े से ढक दिया, ताकि हमारा आटा जो है वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। ध्यान रखें गर्मियों में आटा बहुत जल्दी फर्मेंट होता है, तो जब आपको कुलचे या कुछ भी भटूरे का आप आटा लगा रहे हो, बनाने हैं, तो आधा पौन घंटा पहला ही फर्मेंट जो है वो करिए। क्योंकि मैंने पहले करके रख दी थी, मैंने बनाने तो जल्दी थे, क्योंकि हमारे जो हैं कुलचे जो है वो बटर में रोस्ट करके खाते हैं, हमारे सिंपल नहीं खाते। जो उसके बाद धनिया, हम सेसमे सीड, तिल वगैरह लगा के बनाते हैं ना, हमारे घर में वो नहीं खाते। सबको प्लेन वाला कुलचा पसंद है, लेकिन उसको बटर में रोस्ट किया हो। तो मैं पहले ही कुलचे बना लेती हूँ, जब खाने होते हैं तो मैं बटर लगा के उनको गर्म कर लेती हूँ। बट आज कुछ ऐसा हुआ कि हृदय ने थोड़ा सा हमें तंग करना शुरू किया। तंग इन द सेंस उसकी नींद ख़राब हो गई थी शोर की वजह से, क्योंकि सब थे तो बातें बातें होती रहती हैं, तो बच्चे की नींद ख़राब हो ही जाती है। कोई आता है कोई जाता है, क्योंकि मेरा कमरा मेन डोर के पास है, बेल भी बजती है, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। जितनी हेल्प आज हस्बैंड ने की ना, उतना ही मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। और यहाँ पे फिर से मैंने हृदय को सुलाया। हृथ्वी का स्टडी का जो है वो 2 आज मतलब उसका हो गया था, स्टडी बहुत अच्छे से हो गई थी। तो वो अभी हृदय के पास बैठी थी, थोड़ा अपना गेम वेम खेलेगी और हृदय को देखेगी। उसी बीच जो है वो मैं किचन के काम अब जितने भी रहते थे, क्योंकि पूरा किचन जो ना मैसी सा हो गया था, फैला हुआ था, तो उसे समेटूंगी। और यहाँ पे राजमा जो है वो बन गए थे, थोड़े से राजमा निकाल लिए थे, मतलब डाइनिंग टेबल पे सर्व होने वाले थे ना, उसके लिए फिर मैंने निकाल लिए। जहाँ पे चटनियाँ थी एक्स्ट्रा, जैसे ग्रीन चटनी हो गई, रेड चटनी इमली की हो गई। ये देखिए आटा कितना अच्छे से फूल के रेडी हुआ है। तो हम इसे इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से हाथ से, और इसमें एक मुक्का मारेंगे इसके सेंटर में, ताकि इसकी जितनी भी हवा इसमें भरी है ना, वो सारी जो है वो निकल जाए। सॉरी, कैमरे का जो फोकस है थोड़ा सा बिगड़ गया, इधर उधर हो गया, मुझे जल्दबाजी में पता नहीं चला, एडिटिंग के टाइम पे चला। तो आप इसे गर्मियों में फर्मेंट होने के लिए बहुत कम समय के लिए रखिए, क्योंकि ईस्ट डाली है तो आटा बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है। लेकिन मुझे दिक्कत हो गई थी हृदय के साथ, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से फिर से हमने आटे को पटकना शुरू किया, ताकि इसमें से जो एक्सेस वाली हवा है वो निकल जाए और आटा बेहद ही जो है वो सॉफ्ट हो जाए। जितना आटा हमारा सॉफ्ट होगा, उतने कुलचे हमारे जो है वो सॉफ्ट बनते हैं और फूल के रेडी होते हैं। उसके बाद नॉर्मल जो सूखा आटा आप ले लीजिए, आप मैदा लेना चाहते हो मैदा ले लीजिए, लेकिन मेरे पास जो कनक का था मैंने वही ले लिया। और हल्के हल्के हाथों से हम पेड़े बनाने शुरू कर देंगे। कुलचा आपकी मर्जी है कि किस तरह से आपको बनाना है। वैसे थोड़ा थोड़ा मोटा रहे, नॉर्मल चपाती से तो अच्छा रहता है, अच्छे से फूलता है। लेकिन मेरे साथ एक इशू हो गया कि इस दिन आ गए गेस्ट अचानक से, है ना, तो अनप्लैंड हो गया, तो जो आटा था वो कम पड़ गया। तो इसलिए मुझे थोड़े पतले पतले कुलचे मैंने बेलने शुरू किए, और मेरे कुलचे उतने जो है वो फूल फूल के रेडी नहीं हुए, क्योंकि मैंने ये देखिए मैंने ना पतला पतला कर दिया, ताकि सबको एटलीस्ट 2-2 कुलचे जो है वो मिल जाएं। तो सबने बारी बारी खा लिए थे। यहाँ पे बहल साहब और हरिथ्वी रह गए थे, तो वही आटा जो है वो बचा हुआ है, बाकियों को मैंने दे दिए थे। देखिए पीछे बर्तनों का ढेर लगा है ना, सबने खाना इस टाइम पे खा लिया था, बस बहल साहब और हरिथ्वी थे।
क्योंकि पढ़ते पढ़ते हरिथवी 1-2 स्नैक्स ले लेती है तो उसे अच्छे से भूख नहीं थी, तो मुझे था कि जब इसे भूख लगेगी तभी बनाती हूँ। और बीच में इस टाइम पे मैं एक बार हरिधे को फिर से अपना दूध वगैरह दे के सेट वेट करके जो है वो आ गई थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कुलचे बनाने का हाँ, मैंने शूट किया है गाइस। मुझे लगा कि मैंने शायद जल्दबाजी में शूट ही नहीं किया, क्योंकि ऐसा जब खाना बनता है ना तो बहुत तामझाम हो जाते हैं, चटनियाँ ये वो, फिर सलाद बनाओ, प्याज अलग से करो, तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सेल्फ भी बहुत मैसी हो जाती है। और सुबह से खड़े खड़े तो मेरी थक गई थी, मैं बैंड बज गई थी मेरी। तवा गरम गरम लेना है, उस पर मैंने कुलचा डाला, साइडों पे पानी डाल के इस तरह से ढक दिया ताकि स्टीम से जो है वो हमारा कुलचा जो हमने डाला है वो फूल जाए। ये कुलचा बनाने का जो है वो तरीका होता है। आटे का कुलचा भी बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पे मैंने हरिथवी की प्लेटिंग शुरू कर दी थी। मैंने कुछ प्याज लिया था, हरी मिर्च उसके लिए फ्राई की थी, कैरेट ली थी, उसमें हरी चटनी डाली थी। और कुलचा ना फूल तो अच्छे से जाता है, लेकिन जैसे ही हम ढक्कन उठाते हैं ना तो उसका जितना भी वो फूला होता है उसकी गैस निकल जाती है। और मैं इस दिन शुक्र मना रही थी कि शुक्र है हस्बैंड ने तड़के वड़के का सामान रेडी कर लिया था, सब्जी उन्होंने ही बनाई थी, तो मेरा ना काम थोड़ा कम हो गया। फिर भी मेरे पास इतना काम था कि पूरा दिन मेरी इतना बुरी हालत हुई। होता ना ऐसी जब चीज़ बनाओ फिर अचानक से गेस्ट आ जाएं तो सारा मतलब सिस्टम सा थोड़ा सा हिल जाता है, तो वो वाली मेरे साथ चीज़ हुई। और मैं बार बार शुक्र कर रही थी, शुक्र है भगवान जी का हस्बैंड ने सब्जी बना दी। लेकिन मैं उनको थैंक यू नहीं कह रही थी, क्योंकि हम दोनों में खिटपिट होने वाली थी। मैं करती नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थक जाती हूँ सारा दिन, और ये छुट्टी आती हैं तो ये अपने दोस्तों के साथ ही घूमते रहते हैं यार। मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, मैं आज वहाँ जा रहा हूँ, आज ये कर रहा हूँ, आज वो कर रहा हूँ। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सुना दिया कि मैंने कहा आप छुट्टी दोस्तों के लिए आते हो या हमारे लिए आते हो? तो मैंने बोला मेरे साथ बात मत करना, आप जाओ जहाँ जाना है। तो बस उसी चक्कर में ना मेरे को सब्ज़ी मिल गई, तो मुझे लगा कि 1-2 दिन बाद ना इस तरह से थोड़ी सी खिटपिट कर दूँ तो सब्ज़ी मिल जाए। क्या ख्याल है आपका? पर मैं कंट्रोल रखती हूँ, मुझे गुस्सा आ भी जाए मैं खिटपिट करना नहीं चाहती, करती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत कम दिन तो हमारे पास आते हैं, तो खिटपिट में थोड़ी गुजार रहे हैं। बट गुस्सा आ रहा था कि हाय हमारे पास छुट्टी में आते हैं कि जाते हैं दोस्तों के पास। तो हरिथवी के कुलचास बन गए थे, तो यहाँ पे मैंने उनको जो है वो बटर में सेक देना है। तो एक कुलचा मेरा था ना जो वो बिल्कुल ही नहीं फूला, उसका मुझे दुख था, पतले थे इसलिए नहीं फूला, लेकिन बाकी कुलचे बहुत अच्छे से फूल के जो है वो रेडी हो गए। तो यहाँ पे बटर में मैंने इनको रोस्ट कर लिया। आप चाहें तो इसके ना जब आप कुलचा बनाते हो तो जब आटा हम बेलते हैं चपाती कुलचा, तो इसके ऊपर तिल लगा सकते हो, इसके ऊपर धनिया लगा सकते हो, मेथी लगा सकते हो। बट हम इनको ना दोनों को बाप बेटी को इसी तरह पसंद है। मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि ये मैदा है, तो मैं नहीं खाती हूँ। और मुझे वैसे भी जब जो चीज़ मैं इस तरह से स्पेशल बनाती हूँ, मेरा ना बनाते बनाते ही मन भर जाता है। आप बताइएगा आपके साथ ऐसा होता है? मेरा फिर दिल ही नहीं करता उसको खाने के लिए। हाँ, भटूरा ज़रूर मैं खाइए। देखिए इतना फूल के अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी भटूरा रेडी हुआ है, ये कुलचा रेडी हुआ है। और साथ वाला जो है ना इसके, वो बिल्कुल नहीं फूला, इतना ढीठ निकला ना। वो कहते हैं कि संगत का भी उसके ऊपर असर नहीं हुआ कि साथ वाला फूल गया मैं ही फूल जाऊँ ना, वो कहाँ फूल रहा है। और देखिए इस तरह से वेपर्स बनते हैं जब हम पानी डाल के जो है वो कुलचा बनाते हैं, तो ये पूरा जो है वो कुलचा फूलना चाहिए। अगर फूलेगा तो ही ये सॉफ्ट रहता है। तो जैसे हम ढक्कन उठाते हैं ना, ये नीचे को सारी इसकी फुलावट जो है वो चली जाती है। इस तरह से होता है। घर पे बनाई चीज़ का यार स्वाद ही अलग होता है। ना भी फूले दैट्स ओके, मतलब घर पे जो चीज़ है ना साफ़ सुथरी है, हमारी आंखों के सामने बन रही है, उसके जैसा तो हमें मतलब मुकाबला ही कोई नहीं है। और ये जनाब जो है यहाँ पे तंग करने लगे थे इनको, तो मैं उठा के अपने पास ले आई, क्योंकि इसको ना हमेशा मम्मा सामने चाहिए। मैं सामने हूँ ना तो ये खुश है, चाहे प्रैम में बैठा हुआ है, बस इसको ना अपनी मम्मी सामने चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्रैशर नहीं, प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हाँ जी, व्हेन द प्रेशर और ये शाम का टाइम था और मैं हरिथवी का रिवीजन करवा रही थी और उससे टेस्ट ले रही थी ऑरल। मैं सुन रही थी यहाँ पे उससे साइंस का, और साथ साथ हरिधे जनाब को जो है हम प्रैम में भी घुमा रही थी। हरिथवी का इस दिन मैंने पूरे सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से रिवाइज़ करा दिए थे, जितने भी उसके टेस्ट में एग्ज़ाम में आएंगे। और ये लास्ट वाला सब्जेक्ट था और मेरी भी बैंड बजी हुई थी, हरिथवी की तो बैंड बजनी थी। बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी और रिलैक्स्ड कि इसका जो है ना एक टचअप हो गया है। तो एग्ज़ाम वाले दिन अगर ये ना भी पढ़े, कुछ दिक्कत भी हो जाए तो ऑल राइट,
ये कर लेगी। 20 आउट ऑफ 20 ना करे, लेकिन 20 में से 15 तो ये कर ही लेगी, इतना मुझे इस पे भरोसा है। तो बस इसी तरह से हमारा दिन चल रहा था। नेक्स्ट डे जो था वो मदर्स डे था। हाँ, मदर्स डे था नेक्स्ट डे। ये सैटरडे का गाइज़ मैंने आपके साथ जो है वो व्लॉग शुरू किया है, और इसी रात को मुझे ऋत्वी ने गिफ्ट दिया बहुत प्यारा। और मैंने भगवान का और ऋत्वी का तो शुक्रिया करना ही है, लेकिन भगवान जी का बहुत शुक्रिया किया कि इतनी प्यारी बेटी दी कि उसने मेरा मदर्स डे, मेरा बर्थडे हो, हमारी एनिवर्सरी हो, कोई भी दिन हो, वो मतलब सुपर स्पेशियस स्पेशल तो बना ही देती है। तो ये देखिए, बताइएगा मेरा गिफ्ट आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहीं पे मैं ब्लॉग का जो है वो एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।